हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे डेंगू के बारे में कि कौन सी ऐसी जानकारियां हैं जिसके होने से डेंगू गंभीर रूप नहीं लेता और बहुत जल्दी जो इसके नॉर्मल 2 से 7 दिन के बीच में ये ठीक हो जाता है, ये हो जाता है। लेकिन अगर हमको जानकारी नहीं है और हम गलत चीज़ें, गलत दवाइयाँ ले लेते हैं और अपनी देखभाल ठीक से नहीं करते तो ये बीमारी गंभीर हो जाती है। तो आज हम ये समझेंगे, लेकिन इसके पहले एक पेशेंट जो हमारे यहाँ ठीक हुए, जैसे चिकनगुनिया के 2 से 7 दिन में आपने देखा बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम ठीक हुई हमारे यहाँ, वैसे ही डेंगू में भी फर्स्ट डेज में कैसे लोगों को रिलीफ मिल जाता है वो अभी एक्सप्रेशन देखिए। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे डेंगू के बारे में और उसके इलाज के बारे में। मेरा नाम प्रवीण गोस्वामी है और मैं सिविल इंजीनियर हूँ। पिछले 5-6 दिन से शुरू हुआ था, मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, तो मैं अपने वर्क पे काम करने में दिक्कत हो रही थी। तो उसके बाद मैं बुखार की दवाई ली, डॉक्टर के पास गया, जांच कराई, तो उन्होंने बोला कि डेंगू के लक्षण हैं। तो उन्होंने दवाई दी थी और जांच कराने के लिए बोल दिया। तो मेरे पूरे ये जोड़ों में, उंगलियों के, पैरों के, उसमें बहुत दर्द हो रहा था और चल नहीं पा रहे थे। आंखों पे सूजन भी आ गई थी, बहुत कमज़ोरी फील हो रही थी। तो उसके एक जान पहचान वाले हैं हमारे सर, उनसे पता चला एडवांस एक्यूपंक्चर के बारे में। तो डॉक्टर का कौशल सर के बारे में बताया था। तो उन्होंने 2 दिन पहले मैंने जो फर्स्ट टाइम लिया था ट्रीटमेंट, तो 24 घंटे के अंदर सूजन चली गई और दर्द बंद हो गया और मेरी वीकनेस भी ख़त्म हो गई। आज परसों हुआ था, कल हुआ, आज तीसरा दिन है और आज मेरे को लग नहीं रहा है कि कहीं बुखार है, कोई कमज़ोरी है। खाना पीना भी सही है। थैंक यू सर आपका। ओके, तो ये एडवांस एक्यूपंक्चर का जो इलाज है, ये पहले भी कभी आपने लिया हुआ था? नहीं, कभी नहीं लिया मैंने, ना पहले कभी सुना भी नहीं था इस बारे में, मतलब जानकारी भी नहीं थी मुझे इस टाइप की। वो जो जिनके थ्रू मुझे पता चला था, उन्होंने बताया था वो एडवांस है ये। उनके फादर शायद इससे वो काफ़ी आराम मिला था उनको, तो वो तो काफ़ी एजेड हैं। लेकिन मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं एक दिन में मेरे को इतना चेंज मुझे नहीं लगा था। इसमें आपको सिम्टम कौन कौन से आ रहे थे? सिम्टम्स कौन कौन से लग रहे थे? सिम्टम्स में ये पूरा पेन हो रहा था, स्वेलिंग हो गई थी? स्वेलिंग हो गई थी पूरे जोड़ों पे, कलाई पे। मैं मतलब पानी की बोतल का ढक्कन नहीं खोल पा रहा था और खड़ा नहीं हो पा रहा था। इवन मैं डॉक्टर के पास गया था तो वहाँ बैठ नहीं पा रहा था। और फीवर था 102 101 से कम नहीं हो रहा था। मैं गोली भी खा रहा था। इवन डॉक्टर ने जो दवाई दी थी वो 2 से 3 घंटे के बाद रिपीट फीवर आ जाता था, फीवर बंद नहीं हो रहा था। अच्छा, ठंड लग रही थी आपको? और ठंड में कितनी देर में आराम आ गया था? ठंड तो जब लगी है तो उसके बाद ठंड नहीं लग रही। हाँ, तो पहले इनको ठंड लग रही थी, ठंड लगने का मतलब है अंदर इन्फेक्शन था। और जैसी पॉइंट्स लगे तो तुरंत 5 मिनट में जो है इन्फेक्शन खत्म हो गया। दो दिन और उसके बाद तो सर आप फिर वर्क में भी गए थे दूसरे दिन? हाँ, कल परसों पॉइंट लगे, मैं कल सुबह साइड पे गया था अपना। हाँ, आप वैसे क्या करते हैं? मैं सिविल कंस्ट्रक्शन का काम है मेरा। अच्छा, ओके, थैंक यू। तो आप चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि थेरेपी के बारे में अवेयरनेस यहाँ पर लोगों को पता होना चाहिए। मतलब अविश्वसनीय घटना लग रही है मेरे को तो, कैसे कोई थेरेपी है जो एक दिन में इतना चेंज ला रही है। क्योंकि जितना सुना है उसका डेंगू और चिकनगुनिया के बारे में, एक महीना 6 महीने तक लोग परेशान रहते हैं और काफ़ी लोग घबराते हैं। लेकिन मुझे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं था। तो फ्रेंड्स, देखा आप लोगों ने कि डेंगू के बारे में हमने पहले कई बार वीडियो बनाए, लेकिन जो पेशेंट भी कई ठीक हुए, लेकिन ये जो साक्षात्कार था इसलिए करवाया था कि आप लोगों को यकीन हो सके कि जो पॉइंट होते हैं, एक्यू पॉइंट, बड़े पावरफुल होते हैं और अंदर हमारे ब्लड, प्लाज्मा
और जॉइंट्स पर बहुत अच्छा असर करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, डेंगू भी एडिस मच्छर के काटने से होता है। इसमें जो इम्यूनिटी के बारे में है, तो इम्यूनिटी इसमें जो है वायरस जो मच्छर ले जाता है वो 4 प्रकार के हो सकते हैं, डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4। इसमें अगर डेन 1 वायरस आपको इन्फेक्शन हुआ है उसका, तो उसके लिए आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, बन जाती है, और लाइफ टाइम में वो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी दोबारा। लेकिन डेन 2, डेन 3, डेन 4 जो अन्य वायरस हैं उसका इन्फेक्शन आपको हो सकता है, क्योंकि उसके लिए आपकी इम्यूनिटी अभी डेवलप नहीं हुई। तो आपको हमेशा इस चीज़ के लिए सतर्क रहना चाहिए कि आप फुल स्लीव पहने और नेट, मॉस्किटो नेट लगाएं, मॉस्किटो रिपेलेंट का यूज़ करें, क्रीम वगैरह जो लगाते हैं वो लगाएं, और जो है हमेशा मच्छरों को मतलब पानी जो है आसपास पानी ना जमने दें। और ये मच्छर जो है दिन में ही काटता है, इन चीज़ों का ख्याल रखें ताकि आगे ये प्रॉब्लम ना बढ़े। इसके लिए हमको ये भी ध्यान देना है कि नॉर्मल जो फीवर होता है और जो डेंगू फीवर होता है इसमें क्या अंतर होता है। तो इसमें जो है रेट्रो ऑर्बिटल पेन, जो आंखों के पीछे जो दर्द होता है, ये दर्द अधिकतर जो है डेंगू में होता है। जो हाथों में जो वो चकत्ते आने लगते हैं, ये परपरा जिसको कहते हैं, वो इसमें होता है। सीवियर हेडेक इसमें होता है, और जी मचलाना, उल्टी जैसा फील होना, और बहुत ज़्यादा ठंड लगना। सर्दी खांसी जैसे सिम्टम इसमें नहीं आते हैं, तो इसका हमको ध्यान रखना है। और अगर हम लोग इसमें ध्यान नहीं रखते हैं और गलत दवाइयाँ लेते हैं, जैसे इस समय पर हमको पेन किलर नहीं लेनी चाहिए। अगर पेन किलर लेते हैं तो ये जो उसका कोगुलेशन रेट है उसको कम करके और ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर पेन किलर आप ले भी रहे हैं तो इस समय बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। एंटीबायोटिक की इसमें ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये वायरस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और दूसरा जो है स्टेरॉइड भी नहीं लेने चाहिए। तो अगर आप ये गलती से ले लेते हैं तो ये प्रॉब्लम सीरियस हो सकती है। और अगर आपको आगे ये प्रॉब्लम बढ़ रही है, डिहाइड्रेट हो रही है बॉडी, तो इसके लिए आपको हाइड्रेट रखने के लिए नारियल पानी, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना, नींबू पानी लेना, शिकंजी लेना, और क्या बोलते हैं, छाछ लेना, और ORS जो मेन है, ORS लेते रहने से आपके बॉडी में हाइड्रेट रहेगी बॉडी और प्रॉब्लम आगे नहीं बढ़ेगी। आगे चल कर के ये जो है कन्वर्जन भी हो जाता है कई लोगों को, बच्चे लोगों को, जो ऐंठन आ जाती है शरीर में। तो इसमें लीवर 3 एक पॉइंट है लीवर का, क्योंकि लीवर पर इफेक्ट आता है, तो लीवर 3 एक पॉइंट है जिससे कन्वर्जन में आराम आता है। और इसके प्रोटोकॉल्स भी हैं जिसमें बड़े आराम से ठीक हो जाता है। ये अधिकतर ज़्यादा ओल्ड एज लोगों को, प्रेग्नेंट वुमेन और हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, और ये और जो यंग ज़्यादा यंग छोटे बच्चे लोग हैं, इनको ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और इसमें जो टेस्ट वगैरह हैं, जैसे सबसे पहले जो है NS1 जो टेस्ट होता है नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन का, ये 7 दिन में ये पॉजिटिव आ जाता है, तो ये टेस्ट आप करा सकते हैं। दूसरा IgM जो है आफ्टर 4 डेज आ जाती है एंटीबॉडी, इसको आप टेस्ट करा सकते हैं IgM। तीसरा जो है CBC में जो TLC है, टोटल लिम्फोसाइट्स काउंट, ये कम हो जाते हैं, प्लेटलेट की जो है कमी आने लगती है, तो ये, और जो हेमोक्रिट है इसमें PCV जो है ये भी कम हो जाता है, क्योंकि जो कैपिलरीज से ब्लड लीकेज होता है तो इसमें कमी आती है। तो इसका हमको ध्यान रखें कि जो डिजीज़ है आगे, जो 2 पैटर्न इसके होते हैं, अधिकतर जो है 7 दिन में ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, लेकिन अगर ये गंभीर रूप ले ले तो डेंगू, हेमोरेजिक फीवर, और तीसरा जो है शॉक सिंड्रोम, ये 2 ऐसी स्टेज हैं जो बिगड़ने पर आती है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, खून की कमी हो जाता है, जो पैक्ड सेल वॉल्यूम है ब्लड का वो कम हो जाता है। तो ये सब होने के कारण जो है पल्स जो है बहुत तेज चलती हुई मालूम पड़ेगी, धड़कन बहुत ज़्यादा बड़ी मालूम पड़ेगी, तो इसमें और खून की कमी रहेगी। तो इस समय फिर जो है सीरियस प्रॉब्लम होने के कारण जो है IV फ्लूइड जो है दिया जाता है, ऑक्सीजन दी जाती है, और ब्लड जो है इसमें PRBC जो दिया जाता है, और प्लेटलेट चढ़ाने पड़ जाते हैं। तो इसमें जो है, और कोगुलेशन रेट फैक्टर को नॉर्मल करने के लिए FFP, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा भी
दिया जाता है। तो ये सब जो सीरियस केसेस हैं जो हो जाते हैं, तो उसके पीछे कारण क्या है कि हम लोग गलत तरीके की दवाई ले लेते हैं और समय से हम ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। एडवांस एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में हमारे हाथ में ही ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी जानकारी अगर हो तो आपको 1 या 2 दिन में ही इस सिम्टम्स से आप निजात प्राप्त कर सकते हैं। आप जो एडवांस एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर का मानना है, मेडिसिन इज ऑलरेडी इन योर बॉडी, जो दवाई है वो आपके शरीर में पहले से ही मौजूद है। तो दवाई कहाँ पर है? आपके हाथों में है, आपके पैरों में है, तलवों में है, आपके उंगलियों में है, नाखून के चारों तरफ है, पॉइंट्स होते हैं। तो पॉइंट्स पर जब आप मैग्नेट लगाते हैं या बॉडी में निडल लगाते हैं उस पॉइंट्स पर, तो वो मेडिसिन क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो आयुर्वेदिक एक्यूपंक्चर में जब डेंगू होता है तो हम लोग क्या ट्रीटमेंट देते हैं? जो वात पित्त कफ है, आयुर्वेद का सिद्धांत है इन 3 चीज़ों में ही सारी रोग निहित हैं। रोग इससे ही होते हैं और इसमें ही जो है इससे ही हम रोगों को समाप्त कर सकते हैं। तो इसमें जैसे ब्लड की कमी हो जाती है, तो ब्लड की कमी अगर हो जाती है तो कौन सा तत्व है? वो है पित्त, जिसको कहते हैं। जल और अग्नि तत्व को हम लोग कंट्रोल करते हैं। जल और अग्नि के लिए इंडेक्स फिंगर हमारी जो 2 हैं, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर में अग्नि तत्व और राइट इंडेक्स फिंगर में जल तत्व को फॉर्मूले को लगा करके, मतलब उसमें भी अग्नि तत्व को पॉइंट्स लगा करके ब्लड के टेम्परेचर को भी कम किया जा सकता है बहुत ही स्पीड से स्पायरल मेरिडियन में, और ब्लड की क्वांटिटी को भी ठीक किया जा सकता है। और प्लाज्मा के लिए प्लेटलेट्स के लिए, कोगुलेंट के लिए बोथ रिंग फिंगर में 4 पॉइंट लगा करके ठीक किया जा सकता है। फीवर के लिए, इन्फेक्शन के लिए पूरी बॉडी में जो डार्कनेस और लाइटनेस के पॉइंट होते हैं लेफ्ट थंब में, इसको लगा करके ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। तो फीवर का कोई भी स्टेज हो उसमें स्पेसिफिक पॉइंट अगर टाइम पर आप लगा लेते हैं तो आप देखेंगे तुरंत, आपने अभी देखा भी है कि ये जो पेशेंट थे इनको तुरंत उस चीज़ में रिलीफ मिला, क्योंकि जो पॉइंट लगते हैं तो 15 सेकंड में इसका इफेक्ट बॉडी के अंदर दिखने लगता है। जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर 5 मिनट में हमने 160, 200 से 150, 140 होते हुए कई लोगों का देखा है। तो इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहें और समय पर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लें और जानकारी रखें। थैंक यू वेरी मच।